हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक एजुकेशन। हमारी लास्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द एनएमडी कैट 2022 जो कि पीएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर किया है। सिलेबस एज़ यू ऑल नो कि वही लास्ट ईयर वाला सिलेबस ही इस बार फॉलो हो रहा है। हम लोग केमिस्ट्री के तकरीबन आधे चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से चैप्टर्स में से किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने कौन सी टॉपिक को किस बुक से कवर करना है, वो सब चीज़ें जो है हम हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो जो है देख सकते हैं और इस वीडियो के साथ ही उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले डेट प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपकी ज़रा सी भी हेल्प होती है, एंड डू शेयर इट ओके अमंग योर फ्रेंड्स एंड अमंग योर सर्कल। अच्छा, तो हम बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की फॉर द केमिस्ट्री। तो हम अभी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स को डिस्कस करें जो हमने सॉलिड्स तक डिस्कस कर लिए थे। एंड टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल इक्विलिब्रियम विच इज़ अवर टुडेज which is sixth chapter according to the syllabus, okay? And in your book it's also, I think, it's in the last chapters, okay? सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के चैप्टर्स को, क्या उसमें से क्या चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर आपको हर टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, भले आप फेडरल बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं और आप फॉलो करें पंजाब को या सिंध को, हर एक टेक्स्ट बुक में ये आपके पास चैप्टर मौजूद है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें से जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली नहीं आते, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब जो है वो प्रेसिपिटेशन अकर होती है, कब नहीं होती, इस तरह के सवालात जो हैं वो आते हैं, ठीक है। ली चाटलियर्स प्रिंसिपल के जो 2 एप्लीकेशंस हैं वो भी करनी लाजमी ज़रूरी हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, कौन से इरिवर्सिबल हैं। यू मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई दैम, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट। इसके अलावा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसमें तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है के का जो आप लोगों को आना चाहिए। डिफरेंट 3-4 एक्सप्रेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लेकर, वो तमाम चीज़ें आपको पता हों। देन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहाँ पे यूज़ होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किस तरह से यूज़ होता है, व्हाट इज़ द रोल इन न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट थिंग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन वी हैव सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स इन केस आने चाहिए, ठीक है। कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो लोग दे दें या कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछ लें, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैसे इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। देन वी हैव ली चाटलियर्स प्रिंसिपल, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस जो है हमारे पास हैबर-बॉश और वो सब वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, वही एप्लीकेशंस में ही आ गया ये टॉपिक भी। देन वी हैव कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। देन बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस की आप लोगों को मैकेनिज्म आना चाहिए एंड डेफिनेशन आनी चाहिए। देन वी हैव इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना, ये है कि आप लोगों को पता हो, एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ताकि अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है तो आप लोगों को देखकर याद आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम बात करते हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपकी बुक के अंदर टॉपिक मौजूद है। इसके बाद है राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब द एक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, ठीक है। आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस पता होने चाहिए कि कब कौन सा आता है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टेट ली चाटलियर्स प्रिंसिपल एंड बी एबल टू अप्लाई इट टू द सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम विद चेंजेस टू कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ली चाटलियर्स प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपको पता होना चाहिए। आना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक तो क्या इफेक्ट होता है, बोथ दोनों के लिहाज से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों के लिहाज से। देन वी आर डिफाइन एंड एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट आफ्टर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, कॉमन आयन इफेक्ट का पता हो। डिस्क्राइब बफर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बफर्स, ठीक है। एंड देन वी हैव एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ये एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। आपके पास ली चाटलियर्स प्रिंसिपल की, इसमें आपको कंडीशंस पता होगा कौन से टेम्परेचर पे हमारे पास सबसे ज़्यादा यील्ड होगी और कौन से प्रेशर पे हमारे पास सबसे ज़्यादा यील्ड होगी, कौन से कैटलिस्ट यूज़ होंगे, तमाम चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द MCQs इन दिस चैप्टर।
नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है हमारे पास, ये भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट है। अच्छा, रिएक्शन काइनेटिक्स में क्या होगा, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, दैन डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किस तरह से पता लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक फार्मूला है आपके पास बुक के अंदर, ठीक है, वो आपको पता हो, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो 4-5 फैक्टर्स हैं हमारे पास वो आपको पता हो, कंसनट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। दैन वी हैव स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपके पास प्रेजेंट है आपकी बुक के अंदर, इसका फॉर्मूला भी प्रेजेंट है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स पता होने चाहिए, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटर्मिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू शुड नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच रिएक्शन, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट एमसीक्यू है पीएमसी वालों का। अच्छा, देन वी हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, explain the terms rate of reaction, rate equation, in order of reaction, rate constant and rate determining step, इन सब की definitions बुक में लिखी हुई हैं, आपको आनी चाहिए। then we explain quantitatively factors affecting rate of reaction, rate of reaction पे जो जो factors affect कर रहे हैं उनके बारे में पता हो आपको। then given the order of with respect to each reactant, write the rate law for the reaction, ठीक है, rate law आपके पास given है, formula है आपके पास, उसको solve करना आपको आना चाहिए। then we have explained the मीनिंग ऑफ द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पता हो। रिलेट द आइडियाज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स आपको कंपेयर करना आना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों को कंपैरिजन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है, फैक्टर्स हैं ये, वही फैक्टर्स आपको पता करना है, कौन से रिएक्शन रेट पे असरअंदाज हो रहे हैं। दैन वी हैव डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट, ठीक है, रेट कांस्टेंट इसकी भी आपको पता होनी चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ ईच रिएक्शन। दैन वी हैव थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पीएमसी के एमसीक्यूज़ में केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर। तो इस पर आपके पास सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद हो आपको, कब नेगेटिव होता है सिस्टम, कब जो पॉजिटिव होता है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, ये जो टर्म्स हमारे पास यूज़ होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, लाइक वी हैव एंथैल्पी, हीट कंटेंट, ये तमाम डेफिनेशंस पता हो। दैन स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है, इनके फार्मूलाज आने चाहिए। एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, साइन ऑफ डेल्टा एच, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब एंडो होगा, कब एक्सो होगा। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ये निकालनी आनी चाहिए आपको। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यह भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी स्टेटमेंट, इसकी एग्जांपल। दैन वी डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास। क्लासीफाई रिएक्शंस एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपको कैसे पता लगेगा एक्सो कब है, एंडो कब है, वो पता हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो इनकी। डिफाइन द टर्म सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, हीट कंटेंट, कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, एंथैल्पी, ये सब की डेफिनेशन इन 2 लाइन्स की वो आपको पता होनी चाहिए। नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी के यूनिट्स आपको पता हो। दैन वी हैव एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द अप्लाई हैसेस लॉ टू कॉन्स्टेंट सिंपल एनर्जी साइकिल्स, ओके, डेफिनेशन पता हो, स्टेटमेंट पता हो हैसेस लॉ की। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंथैल्पी की। ये हो गया हमारे पास। देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें स्पेशली जो हमारे पास आयन बैलेंसिंग द इक्वेशन है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं बनते हैं इस टॉपिक से, ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स वगैरह पता हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, ये आपकी बुक्स में प्रेजेंट है। एंड बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ये आपकी फेडरल की बुक में प्रेजेंट है। अच्छा, हमारे पास है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ये आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो सिखाया जाता है।
Then we have used the oxidation number changes method to identify atoms being oxidized or reduced in redox reactions. ये भी सेम वही टेक्निक है. डिफाइन कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जिसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड. ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है? आई थिंक 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए. देन वी हैव यूज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, oxidation number method to balance chemical equations. You should know how to balance the equations. These are not asked frequently, but you should know about that. Then we have the last chapter of first year chemistry of in the PMC syllabus, and that is the chemical bonding. That is the most important chapter, जिसमें से आपके काफ़ी हद तक जो MCQs हैं वो covered होते हैं from the first year chemistry. chemical bonding के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा topics हैं, तो आपको इसको बहुत, ये theoretical topic है इसलिए आपको इसको read देनी है, अच्छे से lines इसकी याद करनी है. ठीक है, अच्छा हर line पे गौर करना है. Then we have the energetic of bond formation. ठीक है, bond formation किस तरह से होती है, ठीक है, वो पता हो, कब एनर्जी रिलीज़ होती है, कब एनर्जी कंज्यूम्ड होती है. आफ्टर दैट वी हैव एटॉमिक साइजेस की डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन, आयोनिक रेडियाई की डेफिनेशन, कोवेलेंट रेडियाई की डेफिनेशन. अच्छा, इसके साथ साथ ये भी पता हो कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, और अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, सब पता होनी चाहिए. देन वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये तमाम डेफिनेशंस और इनके ट्रेंड्स आपको मालूम हो. ठीक है, देन वी हैव बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, 3 टाइप्स के जो हमारे पास बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड. इन सब की डेफिनेशंस पता हो, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो. ठीक है, इन सब की एग्जांपल्स पता होनी चाहिए. देन वी हैव आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसका भी पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल पता होनी चाहिए. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स. हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, इनकी एग्जांपल्स, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है. देन वी हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स को पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा. पोस्टुलेट्स ऑफ VS-EPR थ्योरी, दैट इज़ द सेम. एप्लीकेशंस ऑफ VS-EPR थ्योरी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है. ठीक है, this is not most important, but the topics which are above them are most important with respect to MCQs. अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं हम एक दफ़ा. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बात है यूज़ VS-EPR थ्योरी टू डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द VS-EPR थ्योरी. देन वी डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स. डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. शेप्स पता होनी चाहिए, वाटर की क्या है, अमोनिया की क्या है. डिटरमाइन द शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम. ये आपके पास एक टेबल गिवन है फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर. ठीक है, उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा. देन वी हैव postulate predict the molecular polarity from the shape of molecules. shape of molecules वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. explain what is meant by the term ionic character of a covalent bond. ठीक है, इसकी explanation पता हो. describe how knowledge of molecular polarity can be used to explain some physical and chemical properties of molecules. इसके अलावा है describe bond energies and explain how they can be used to compare the bond strength of different chemical bonds. bond energy और bond strength के बीच में जो comparison है वो आपकी बुक के अंदर लिखा है. define and explain the terms atomic radii, ionic radii, covalent radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity, bond energy and bond length. इनकी trends पता हो, इसकी definitions पता हो आपको, examples. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो कि आप लोगों ने कवर करनी है. ठीक है, फॉर द NMDCAT 2022. हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड हो जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री. ठीक है, और उसमें बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट और किस तरह के MCQs आते हैं आपकी NMDCAT के अंदर. सो आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम की रही होगी, एंड अगर आप लोगों की ज़रा सी भी हेल्प हुई है, डू शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक द पेज and like the video as well. Thank you so much and Allah Hafiz.